नमस्कार, आप देख रहे हैं RX24 न्यूज और मैं हूं कुमार देव। विक्रमगंज के शबनम वारसिया ने पुलिस अध्यक्ष से जान माल का खतरा से सुरक्षा हेतु गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि विक्रमगंज के अंजुमन इंतजामिया कमेटी से जुड़ी शबनम वारसिया ने रोहतास SP को पत्र लिखकर अपने तथा अपने पुत्रों की जान माल की रक्षा हेतु गुहार लगाई है। उनका कहना है कि मैं मरहूम मोहम्मद शमीम वारसिया की बेवा तथा असहाय महिला हूँ। मेरे पति की मृत्यु के पश्चात मैं रेडिया में स्थित दरगाह सरकार बेकस पना हज़रत बाबा गुलाम शाह वारसिया रहमतुल्लाह अलैह की देखरेख करती हूँ, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के द्वारा देखरेख में है। रेडिया स्थित वारसिया आनंद आश्रम की मैं निबंधित वार्षिका दारा कानून हकदार हूँ। मेरे पति के मृत्यु के पश्चात गांव के कुछ दबंग द्वारा मुझे काफ़ी तंग किया जा रहा है। उनके द्वारा परिवार के साथ मारपीट व बदसलूकी भी की जा रही है। गांव के ही राजनंद सिंह उर्फ बच्चन सिंह, पिता तपेश्वर सिंह, ब्रजेश श्रीवास्तव उर्फ लाल बाबू, पिता मुख्तार लाल श्रीवास्तव, बद्दी शाह, पिता रामजी शाह, शंभू चौधरी, पिता नामालूम एवं अन्य के द्वारा हमेशा अपने दल बल के साथ मेरे आश्रम में आकर अवैध रूप से प्रबंधन संचालन में बाधा डाला जा रहा है। उपयुक्त पना हजरत हर वर्ष उर्स लगता है, जिसमें काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं तथा लंगर भी चलता है। इसमें दबंगई व्यक्तियों के भय के कारण हमारी अंतरात्मा को काफ़ी ठेस पहुंचती है तथा जान माल का भी खतरा बना रहता है। अतः आपसे निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द कार्रवाई करें। आपने एक रिपोर्ट किया है, शायद आगे मत बढ़िए, SP साहब तक गई है बैठी ना और SP साहब यहाँ के ADM साहब और ASP साहब के पास गई है बात। उसमें ये बात आई है कि कुछ लोग यहाँ की मज़ार अक़दस की ज़मीन को हड़पने, ये जो शराइन है, जो श्रद्धालुओं के आने की जगह जो है, आपके बाबा ईमानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और जो सिलसिला वारसिया से थे आप, तो इनकी ज़मीन पर कोई लोग गाज़िबाना कब्ज़ा, जबरन कब्ज़ा करना चाहते हैं। आपने ऐसी एक रिपोर्ट की है, और तो वो कौन लोग हैं और क्यों चाहते हैं, पहले इसका आप जवाब दीजिए। वो और कौन किसी लोग? के दबाव में नहीं बोलिएगा, दम इत्मीनान से बोलिए। डर के नहीं सच है वो बोलिए। बोलिएगा, जो सच है वही बोलिएगा। आप बहुत बड़े मज़ार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जो निकले, मैं भी हाजी हूँ, बता दूँ आपको। इसलिए ईमान पहले है, बाद में सारी बात है। ये जो बात हो एकदम बेखौफ हो के, अगर वाकई मुसलमान हो तो वो खौफ नहीं होगा एकदम। जब से बाबा हयात में थे, जब तक बाबा उर्स करते थे, और सब मिलकर, भाई बाबा मालिक है तब मालिक ही करेंगे, और सब हम लोग लगे हुए थे। अब बाबा के पर्दा के बाद, यानी 21वां साल हो रहा है, बाबा 99 में पर्दा फरमाए, तो पर्दा के बाद एक दफ़े ऐसे लोग ऐसे ही किए, यानी पर्दा के बाद भी ऐसे सब किए थे कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, हम लोग करेंगे। फिर ये लोग ऐसे किए तो फिर सब समझौता हुआ, अस्थिर हो गया। फिर देखिए अभी 13 तारीख को हमारा बेटा का तबीयत खराब था, 10 तारीख को तुरंत उसको लेके हम पारस हॉस्पिटल भाग गए कि मेरा बच्चा कुआं में 2 बार गिर गया। मतलब 18 साल का बच्चा मेरा, तबीयत उसका ख़राब हुआ, कुआं में गिर गया। तो गांव का बड़ी जो थे बेचारा, वो निकाल दिए, निकाल के पानी उनी कुछ पी लिया था, उसको निकाल के बाहर किया। तुरंत हम फिर डॉक्टर के यहाँ 10 तारीख को हम लोग चले गए। 11 तारीख को पारस में हॉस्पिटल में बाबू को हम दिखाएं। फिर उसने बोले दवाई उवाई दिए, नींद का मतलब सुई दिया, तो सोया। फिर 13 तारीख को हमारा यहाँ से कोलकाता जाने का था, बोला हुआ जाके में इसका खून जाँच उच करवा लीजिए। फिर हम कोलकाता में टिकट जल्दी से मेरा भाई वहाँ से कर दिए, हम पटना से गाड़ी धरे, फ्लाइट धरे, फिर हम लोग दोनों माई बेटा चले गए। आज 16 तहिया मिस्त्री 8 तारीख से काम कर रहा था, मज़ार शरीफ में काम लगा हुआ था, सेंटरिंग अंदर का खुल रहा था। एक बैग ना हम लोग को कोई बात है न चीत है, हम वहाँ से गए। 16 तारीख को मिस्त्री को भगा के ये लोग कब्जा कर लिए। बोले ताला एक तो नतनी चाहते, वो भी मतलब 40 साल से वो खाना दाना ही हम लोग का बावर्ची थे,
उनका भी बोले फेंक देंगे, कपड़ा लत्ता फेंक देंगे, हाथ पकड़ के उसको भी बाहर कर दिया। वो बेचारा बूढ़े हो गए, डर से वो भाग गए। अब इतना फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ चले गए, उनका कोई था ही पता नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताइए आप कि जैसे कि ये तो आप पे ये इल्ज़ाम है जी कि आप जो यहाँ उर्स की आमदनी होती है जी तो उस उर्स की आमदनी में आप जी माने उलटफेर कर देती हैं और बाबा के नाम से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो ना करके आप अपने नाम से सारी ज़मीन या जी कोई नहीं, भी चीज़ खरीद रहे हैं। ये गलत कहाँ बात तक सच है? ये गलत बात है। मज़ार में भी हाथ पकड़ के या बाबा से मालिक से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम चादर भी पकड़ के कहेंगे कि उनका पैसा सिर्फ मज़ारे में लगता है और इतना आमदनी नहीं है कि जो है कि मज़ार का पैसा हम अपना ज़मीन खरीदेंगे। हमारे भाई देते हैं अगर कुछ करने के लिए, वो जो मेरे देते हैं ये अलग देते हैं, मज़ार का पैसा अलग देते हैं कि मज़ार का मज़ारे में लगना चाहिए, नंगर का नंगरी में लगना चाहिए। मेरे लिए जो भाई हैं मेरे देते हैं वो अलग देते हैं कि ये आपका ये हक है, इस पर आप जो चाहिएगा करिएगा। अच्छा, तो अभी आप बने जैसे कि हिंदू और मुसलमान दोनों जी। समुदाय के लोग जी यहाँ प्रेम पूर्वक जो काम कर रहे हैं जी और अभी भी देख रहे हैं कि हिंदू भाई भी लगे हुए हैं कि हो कुछ, तो इसमें क्या ऐसी कोई सूरत नहीं पैदा हो सकती है कि दोनों समुदाय बैठ के इसको काहे नहीं तय कर जी लेते हैं? वही लिए तो बैठक भी अगर ऐसा हुआ चचा तो ये पहले हमरे से बोलते कि आप लोग अपना आदमी बुलाओ, अपने जितने आदमी हैं, बाहरी भाई हैं, यहाँ के हैं, लोकल हैं, सबको बुला के एक मीटिंग बैठाया जाए। ऐसा हो सकता था कि नहीं, एक बैग घर में गांव का लड़का लोग को ले आए और उसके बाद जो है कि ताला तोड़ देना, ताला छीन लेना और मेरे धमकी देना कि यहाँ लिख दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। अच्छा बताइए। अच्छा, एक बात और हम पूछेंगे आपको। तो अभी जैसे कि मान लीजिए जो हालात अभी हैं जी जो माने यहाँ और जो समस्याएं उत्पन्न हैं जी तो ऐसी हालत में क्या ये बात सही है कि आपको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है यहाँ से? बिल्कुल नहीं, ये ताला बंद नहीं रहता था ये मेन गेट में इधर से, आज ताला ये लोग भी बंद कर दिए। हमेशा ये ताला खुला, रात तक खुला रहता है। जब से ये लोग कब्जा किए रात तक ताला बंद नहीं रहता, दरवाजा भी का आज दरवाजा बंद कर दिए, ताला बंद कर दिए। हम लोग कब्जा किए हैं कि ये कब्जा कर रहे हैं? अच्छा, कब्जा कैसे है? एक मिनट, ये बात जो आप कह रही हैं बार बार कि कब्जा, तो कब्जा क्या आपको बेदखल कर दिया गया? नहीं, यही तो हटा कर दिया रहे गया? हैं। नहीं बोल रहे ना भैया चाचा कि लिख दो यहाँ से, आप तुम भाड़ा वाला घर में चले जाओ। परसों आके धमकी दे के गए हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, मजहबी बात है आपसे जो पूछ रहे हैं ये मोहब्बत का चीज आपने है। नहीं, आपने जी इमारत शरिया बिहार उड़ीसा से जी कोई फतवा लिया है कि यहाँ जो है जैसे कि कोई मने इसे मने ये जो है ये मज़ार जो है मज़ार के अहाते में कोई माने फैमिली रहने के लिए कि रह सकती है नहीं है, ऐसा कोई फतवा आपने लिया है कि नहीं लिया? नहीं, फतवा इस पर नहीं। एतराज़ आया है कि एक आदमी यहाँ अपनी बीवी के साथ रहते हैं, आपके इसमें ना गलत नहीं रहता है कोई बीवी के साथ? नहीं जी नहीं, गलत बात भैया चाचा, गलत बात, एकदम बिल्कुल गलत। कोई नहीं रहता? नहीं, अभी जब हमारा तबीयत बच्चा का खराब हुआ, मेरा शुगर हाई प्रेशर लो प्रेशर रहता है, तभी भाभी को बुलाई, वो मेरे कोलकाता ही से हमको लेकर आए। तो ये लोग आज हैं कल चल जाएंगे उर्स के बाद। हम कौन बीवी को लेकर आए? ठो भाई रहता है, उसका फैमिली वो रहता है पीरो, जो असलम बोल के हमारे भाई हैं। आइए अभी हमको देख रेख में वही है। एक गलत बात। एक आखिरी बात आपसे हम पूछेंगे। वो आखिरी बात ये पूछेंगे कि बाबा ने आपको जी पहले तो ये बाबा को मिली, आपके अतिया मिली ज़मीन, जी, जी। गिफ्ट की गई, दान जिसको कहते हैं जी। हिंदी में, दान किया था। जी ये किया था किसने? गुलाम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, गुलाम शाह ने किया था इसको आपको गिफ्ट। जी कन्हैया जी ने गिफ्ट किया था गुलाम बाबा शाह को, साहब जी। को। जी उसके बाद से शाह अलीमान साहब जी। रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने आपकी शादी समस्तीपुर से है जी, ना? जी, जी। समस्तीपुर से आपकी शादी शमीम साहब वासी से कराई। बाबा कराए। हाँ उसके बाद ये आप पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपना जानशीन या अपना ट्रस्टी या अपनी देख रेख के लिए शमीम वारसी को या आपको उन्होंने बाबा ने
कभी कोई बात लिखित दी थी क्या है जी उसमें या जबानी हिब्बा किया था कि आप देख रेख कीजिए हमारे पूरा मजार लिख की? के गए हैं तो लिख के दिया। कागज में लिखा हुआ कि हमारे बाद देख रेख यही 2 आदमी करेंगे, लिखा हुआ है। चलिए अब इससे आगे कुछ नहीं पूछना, तुम लोगों को पूछना कुछ पूछ लो। लिखित में है नहीं ना आगे हाँ सब लिखित है, कागज है, हाँ सब कागज है, लिखित है।